हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद रोहित चौधरी पर, जहां पर मैं आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस लगातार दे रहा हूं। आज हम आपके सामने नई क्लास लेके उपस्थित है बेटा। यहां पर हमारा टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में कैलेंडर, जिसके 4 टाइप ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आज 5वां टाइप आपके सामने है। आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 5, यहाँ पर 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम। ये आपका पार्ट नंबर 5 होने वाला है। तो यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट टाइप है, काफी इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर किसी टाइप से कैलेंडर में क्वेश्चन आता है तो 80% इसी टाइप से, 80 से 90% इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। बाकी और टाइप आप रहे तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप है, इसको जरूर पढ़िए आप। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझनी है मेरे साथ में। जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 जनवरी 2022 को क्या दिन था, 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था, 1 जनवरी 1947 को क्या दिन था। ये चीजें आपको बतानी है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, सुनिए मेरी बात को ध्यान से बेटा। देखिए यहाँ पर इन ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले कुछ कोड याद करने होंगे। अगर आपने ये कोड याद कर लिए तो इन क्वेश्चनों को आप इजीली हल कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, हो सकता है शुरुआत में आपको ये कोड भारी लगे। इन कोड को 3 से 4 बार अपने हाथ से लिखिए और फिर आपको ये ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। 3 से 4 बार लिखिए और 7 से 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक सारे कोड आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है डेज कोड। तो सबसे पहले एक बात को ध्यान रखिए, कभी भी बेटा कोड मिक्स करने की मत सोचिए। आप अगर मेरे कोड यूज करिए या जिस सर से आपने पढ़ रखा है रीजनिंग को, उनके कोड यूज कीजिए। कोड को कभी भी मिक्स नहीं करना है आपको। समझ रहे बेटा आप मेरी बात को। अब देखिए सबसे पहले डेज कोड। तो डेज कोड अपने क्या है, डेज कोड यहाँ पर बेटा आपको दिन के कोड याद करने हैं। तो जो अपना दिन है वो संडे से रविवार से स्टार्ट होता है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो संडे से स्टार्ट होगा तो संडे का कोड 1 होगा, मंडे का 2 होगा, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का यहाँ पर 0 होगा। कोई भी क्या करता है बच्चे, संडे का कोड यहाँ पर 0 ले लेता है और संडे का कितना होता है 6। तो कोड को कभी भी मिक्स करने की नहीं सोचेंगे। अब देखिए, अब आते हैं मंथ कोड पर। तो जो मंथ होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप सभी को पता है कि 12 महीने होते हैं और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन का कोड तो ये और 12 महीने का कोड ये है। अब इस कोड को याद कैसे करना है, देखिए मेरे साथ आप बोलिए कि 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036 और 144 में 2 जोड़े तो बेटा 146। एक बार और रिपीट करिए कि 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036 और बेटे 144 में 2 जोड़े तो कितना आ गया 146। अब देखिए अगला, यहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि सामान्य वर्ष के टाइम ये कोड रहेंगे। सामान्य वर्ष क्या होता है, जैसे बच्चे भी 2021 चल रहा है तो क्या 2021 4 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं बेटा, 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये सामान्य वर्ष है। 2022 आएगा वो भी सामान्य वर्ष है, 2023 आएगा बेटा वो भी सामान्य वर्ष है। हाँ, 2024 जो आएगा वो एक लीप वर्ष है, क्योंकि 2024 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि वर्ष को हमेशा चेक करना कि लीप वर्ष है या नहीं है 4 से, और शताब्दी को हमें 400 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला है बेटा आपका लीप वर्ष के कोड। केवल जनवरी फरवरी के कोड पर फर्क पड़ता है, बाकी किसी भी कोड पर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ आपका जनवरी फरवरी का कोड चेंज होगा, बाकी चाहे सामान्य वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, सबके कोड सेम रहने वाले हैं। यहाँ पर बेटा सिर्फ जनवरी का 0 और फरवरी का 3 होता है, एक एक कम हो जाता है। बाकी किसी के कोड पे भी बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब आ जाते हैं सेंचुरी, शताब्दी। तो देखिए इसको याद करने की बड़ी अच्छी ट्रिक है। इसको हम कैसे लिखें, देखिए बेटा यहाँ लिखिए 12, यहाँ लिखिए 16, 4 के गैप में लिखिए 12, 16, 20, 24। कैसे लिखेंगे बेटा, 12, 16, 20, 24 से आगे लिख लिया 28। अब हमें क्या करना है, 12 के बाद आता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो आप कह रहे हैं सबके पीछे जीरो लगा देंगे। तो बच्चे ये बन गई अपनी शताब्दी। क्या बन गई अपनी शताब्दी बन गई। अब देखिए शताब्दी बन गई तो आपको एक लाइन याद रखनी 6420 6420 6420। तो यहाँ पर 6420 6420 6420 6420 ये लाइन आपको याद रखनी है यहाँ पर 6420 वाली। तो देखिए बेटा उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में, ये कोड समझ में आ चुके होंगे। ये कोड आप 2-3 बार अपने आप से लिखिए, मेरा वादा है आपसे ये आपकी याद हो जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा टफ लगते हैं बेटा, बट बाद में जब आप इसको 3-4 बार लिखेंगे फिर आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे ये। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अब देखिए बच्चे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर और लीप ईयर, ये चीज बेटा आपको याद रखनी है। अब देखिए डेट क्या है, डेट आपको क्वेश्चन में दी होगी, डेट बेटा आपको क्वेश्चन में दी होगी। मंथ कोड, मंथ आपको यहां से देखना है कि सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। सामान्य लीप वर्ष से कैसे पता चलेगा, ईयर से पता चलेगा। दूसरा बेटा आता है अपना सेंचुरी कोड। देखिए सेंचुरी शुरू के 2 नंबर सेंचुरी को बच्चे दिखाते हैं, शो करते हैं। बात के 2 नंबर बच्चे आपके ईयर कितने यहाँ पर 22 हैं। और लीप ईयर होते हैं बेटा जो 4 से डिवाइड करके आए। एक बार मैं आपको थोड़ी चीजें समझा दूं, समझो पहले मेरे साथ आप। देखिए बेटा यहाँ पर लिखा है 1920, तो यहाँ पर जो शुरू के 2 नंबर ही इंडिकेट कर रहे हैं बच्चे किसको, ये शताब्दी को इंडिकेट कर रहे हैं। और बाद के 2 जो नंबर है बेटा ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये बच्चे ईयर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो पहले 2 नंबर हमेशा शताब्दी को इंडिकेट करेंगे, सेंचुरी को, कि कौन सी सेंचुरी हमें वहां पर दिखाई दे रही है। और बाद के 2 नंबर हमेशा ईयर्स वर्ष को इंडिकेट करेंगे बेटा, किसको, ईयर्स को, वर्ष को इंडिकेट करेंगे। तो देखिए पहला शताब्दी और बाद का क्या है, वर्ष है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले 2 कोड शताब्दी को और बाद का करेगा वर्ष को। तो देखिए करना कैसे, अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसमें वर्ष कितने हैं, वर्ष है बेटा इसमें 20। अगर आपसे पूछा जाए कि लीप वर्ष कितने होंगे, आप सभी को पता है कि कोई भी लीप वर्ष 4 साल के बाद बच्चे रिपीट होता है। तो इसका मतलब आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो बेटा कितना आ गया आपका 5। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं 2138, तो आप देखेंगे यहाँ पर बेटा कौन सी शताब्दी है, 2100 शताब्दी है। और यहाँ पर जो वर्ष हैं वो 38 हैं। अगर आपने 38 को 4 से डिवाइड किया बेटा तो हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब है जितना ज्यादा से ज्यादा टेबल चला जाएगा। तो 4 नम 36 होते हैं, इससे ज्यादा 40 हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके 9 लीप वर्ष होने वाले हैं। कितने लीप वर्ष होंगे बेटा यहाँ पर, 9 लीप वर्ष होने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। अगर मैं आगे आपसे बात करूं कि जैसे बेटा मैं आपसे बात करूं बेटा कि 1982 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो यहाँ पर शुरू के 2 नंबर इंडिकेट करेंगे शताब्दी को और बाद के 2 नंबर इंडिकेट करेंगे बेटा ईयर्स को। तो ईयर्स तो 82 हो गए और बेटा लीप वर्ष हो गए 20। अगर मैं आगे बात करूं आपसे कि भाई 1819 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 1800 तो सेंचुरी है और बच्चे यहाँ पर कितने हो गए 19 लीप वर्ष हो गए। तो अगर 4 से डिवाइड किया तो 4 चौक 16, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4 लीप वर्ष हो जाएंगे। तो चलिए बेटा उम्मीद करता हूं आपको सेंचुरी शुरू के 2 नंबर को और बाद के नंबर ईयर को इंडिकेट करते हैं। और लीप ईयर कैसे निकालेंगे, जो ईयर दे रखे हैं उसको डिवाइड करें और मैक्सिमम कितनी बार टेबल चला जाएगा हमको ये देखना होगा। तो चलिए बेटा ध्यान से सुनिए, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं अपना पहला। देखिए बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन क्या है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो देखिए बेटा ध्यान से सुनिए मेरी बात। सबसे पहले डेट देखिए, डेट क्या है 1 है, तो डेट लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बेटा मंथ कोड, मंथ है जनवरी, बट चेक करना होगा कि कहीं ये लीप वर्ष तो नहीं है, नहीं ये लीप वर्ष नहीं है। ये 4 से आखिरी के 2 अंकों को डिवाइड करना है, क्या ये डिवाइड हो पा रहे हैं बेटा, नहीं हो पा रहे डिवाइड ये। तो इसका मतलब है कि सामान्य वर्ष है, क्योंकि 22 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो अगर पूरा डिवाइड हो जाता बेटा तो ये एक लीप वर्ष होता, बट ये लीप वर्ष नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जनवरी का जो कोड होगा बेटा वो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद आते हैं सेंचुरी। भाई शुरू के 2 नंबर सेंचुरी को इंडिकेट करते हैं बच्चों, तो शुरू के अगर 2 नंबर सेंचुरी को इंडिकेट करते हैं तो यहाँ पर आपकी सेंचुरी क्या होने वाली है, 2000 होने वाली सेंचुरी।
2000 का कोड क्या है भाई, 6 कोड है, तो 6 लिख दीजिए। इससे आगे आप क्या लिखेंगे बेटा, देखिए ईयर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, ईयर है बेटा 22, कितने ईयर है 22। अब जितने ईयर है उसको डिवाइड करिए 4 से। अगर आपने 4 से डिवाइड किया बेटा तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, क्योंकि 22 को अगर आपने डिवाइड किया बेटा 4 से तो कितना आएगा, 4 पंजे 20। तो देखिए अब डिवाइड करना है किससे, इसको 7 से। तो इसको करने के 2 तरीके हैं बेटा, इसको करने के 2 तरीके हैं, इसको करने के बेटा 2 तरीके हैं। देखिए बेटा अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके क्या होंगे अपने, पहला तरीका तो ये है कि आप इन सबको ऐड कर लीजिए। तो सबको ऐड करेंगे तो 2 6 2 8 20 35 हो गए बेटा, कितना हो गए 35। तो 35 को डिवाइड करिए 7 पंजे 35। तो हमें यह शेषफल से मतलब है बेटा, शेषफल से हमें यह रिमाइंडर से मतलब है कि शेषफल कितना आएगा यहाँ पर। तो शेषफल आपका कितना आया 0, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पर हमें ये मतलब नहीं कि कितनी बार टेबल गया, टेबल जाने का मतलब है बच्चे लीप ईयर से, और यहाँ पर हमें मतलब है शेषफल से कि भाई शेषफल कितना आया डिवाइड करने के बाद। तो 7 पंजे 35, शेषफल बच्चे कितना आया 0। अब देखिए 0 पे क्या दिए बच्चे, 0 पे आपका सैटरडे है, तो इसका मतलब 1 जनवरी 2022 को आपका सैटरडे होने वाला है, शनिवार होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा, शनिवार होने वाला है। तो देखिए इसी तरीके से मैं आपको 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार समझ लिए तो फिर कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन बेटा गलत नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 1 जनवरी 2000 को क्या दिन होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। ये आपको बताना कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। तो देखिए बेटा सिंपल सी डेट आपकी कितनी होने वाली है, तो देखिए बेटा डेट आपकी कितनी होने वाली है, डेट यहाँ पर आपकी 1 होने वाली है। डेट कितनी है आपकी 1। और इसी तरीके से बच्चे आपका जनवरी, जनवरी देखना कि सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा लीप वर्ष में 4 से डिवाइड करके देखना है, और आपका लीप वर्ष में 4 से, और बच्चे शताब्दी में 400 से। तो ये शताब्दी है, इसको आप 400 से डिवाइड करिए। क्या ये 400 से डिवाइड हो रही है, हाँ जी डिवाइड हो रही है 400 से। तो इसका मतलब बच्चे यहाँ पर जनवरी का कोड चेंज होने वाला है। अब जनवरी का कोड 1 नहीं होगा बेटा, कितना होगा 0। कितना होगा 0। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पर शुरू के 2 नंबर शताब्दी को इंडिकेट करते हैं। तो शताब्दी आपकी कौन सी है, शताब्दी आपकी 2000 वाली, कितनी है 2000 वाली। तो ये आ गया आपका 6, कितना आ गया बेटा 6। और यहाँ पर बाद के 2 नंबर, बाद के 2 नंबर क्या है बेटा, 2 नंबर इंडिकेट करते हैं यहाँ पर वर्ष को। तो वर्ष है यहाँ पर 0, जब वर्ष 0 है तो बेटा लीप वर्ष भी आपके 0 होंगे। और इसको डिवाइड किससे करना है 7 से। तो 6 और 1 7। तो 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मत लिख देना बेटा, लेकिन 7 से 7 ही करना 7। तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0। हमें रिमाइंडर से मतलब है, हमें शेषफल से मतलब कि शेषफल कितना आने वाला है। तो शेषफल कितना आएगा 0। और बेटा 0 पे कौन सा कोड है, 0 पे अपना शनिवार। तो इसका मतलब 1 जनवरी 2000 को बेटा कौन सा दिन था, शनिवार था। कितना था, शनिवार। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा अपना कि 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था। 26 जनवरी 1950 के लिए क्या दिन था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा, 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था, बताइए जल्दी से। देखिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को। 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था। देखिए बेटा डेट आपकी क्या होने वाली है, यहाँ पर डेट है आपकी 26। कितनी बेटा 26। वीडियो को रोकिए और पहले क्वेश्चन अपने आप से करके देखिए। चलिए फिर उसके बाद मेरा आंसर देखिए, आपका आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। हर क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को रोकना है, पहले अपने आप करके देखना है और फिर मेरे आंसर से मैच करके देखना कि आंसर आपका सही आया या नहीं आया। अब देखिए बेटा यहाँ पर कितने 26 है, मंथ कौन सा है जनवरी। क्या ये एक लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है भाई, ये सामान्य वर्ष है। 1950 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर जनवरी का कोड बेटा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर शताब्दी आपके शुरू के 2 नंबर शताब्दी को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी शताब्दी क्या होने वाली है, शताब्दी आपकी 1900 है। तो
तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 और बाद के बच्चे 2 नंबर इंडिकेट करते हैं ईयर को, तो ईयर कितने यहाँ पर 50। अब जितने ईयर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए बेटा। अगर आपने इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो 12 चौक 48, कितना आ गया 12 चौक 48 बटे 7। अब देखिए दो तरीके बच्चे इसको, या तो आप सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कैसे देखिए 12 ये हो गया और आपका 26 और 27, 27 और 12 कितना हो गया बेटा 39 हो गया, 39 हो गया। तो 39 में अगर 50 जोड़े आपने तो आपका आ गया 89 और 89 को आपको 7 से डिवाइड करना है। तो अगर 7 ही करना 7 तो कितना बचा 1, 7 दूनी 14, तो बच्चे आपका रिमाइंडर बचेगा 5, रिमाइंडर बचेगा 5 शेष पर बचेगा आपका। तो 5 पे क्या दिन है बेटा 5 पे आपका थर्सडे है, क्या है आपका थर्सडे। तो उस दिन बेटा आपका बृहस्पतिवार होने वाला है, थर्सडे गुरुवार होने वाला है। अब दूसरा तरीका क्या बेटा कैलकुलेशन को हल्का करने का, इसको काट लीजिए 7 या 21, देखिए 7 या 21 तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। इसको काट लीजिए 7 7 49 तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए इसको काट लीजिए 7 ही करना 7 तो कितना बचेगा 5, तो 5 और 1 6 और 1 7, तो 7 को 7 ही काट लीजिए तो बेटा कितना बचा 5 बचा। और 5 पर क्या दिन है गुरुवार है, तो जैसे 7 बनता रहे 7 से काटते रहिए, तो आपको इससे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन से बेटा आप इसमें बच जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था बेटा, आपको बताना कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था। ये आपका क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको अपने आप से ट्राई कीजिए और फिर अपना आंसर मैच कीजिए। तो चलिए बेटा करते हैं अपना क्वेश्चन। ये यहाँ पर डेट आपकी कितनी है 15 है, महीना आपका कौन सा है अगस्त, तो बेटा अगस्त का कोड क्या होने वाला आपका, देखिए अगस्त ये होता है जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त का कोड बेटा आपका होगा 3। शताब्दी कौन सी बेटा 1900 वाली है, क्योंकि 2 नंबर शताब्दी को इंडिकेट करते हैं तो 0 यहाँ पर कोड होगा। बेटा ईयर कितने हैं 47 है, बाद के 2 नंबर ईयर को इंडिकेट करते हैं। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 4 से डिवाइड किया तो 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएगा बेटा, तो 11 चौक 44, इसका मतलब 47 वर्ष में 11 लीप वर्ष आने वाले हैं। लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है बेटा, कितने साल बाद आता है 4 साल बाद आता है। अब देखिए डिवाइड करेंगे किससे बेटा 7 से करेंगे, तो करिए इसको 7 से डिवाइड जल्दी से। अब देखिए बेटे अगर हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो कैसे करेंगे, 7 दूनी 14 और 4 और 3 7, 7 बनेगा काट देना, कोई 4 3 7, 7 ही करना 7 और यहाँ पर कितना बचा 7 छंग 42, तो 42 कटा बच्चे तो कितना बचा 5, तो 5 और 1 6, तो यहाँ पर आपका 6 आ गया, क्या आ गया बेटा यहाँ पर 6। तो 6 पर क्या दिन है आपका 6 पर है बेटा शुक्रवार, तो इसका मतलब उस दिन क्या था शुक्रवार था, क्या था बेटा शुक्रवार था उस दिन की। 7 ही करना 7 और यहाँ पर आपका आ गया 3, तो यहाँ पर आपका 7 छंग 42 और 42 अगर बेटा आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप चाहे जोड़ के कर लीजिए, 47 और 3 50 और ये कितना हो गया 19, तो 50 19 कितना हो बेटा 69 हो गए, तो डिवाइड करें इससे कितना आ गया 7 नाम 63, तो बेटे कितना बचा 6, तो चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए चाहे ऐसे, आंसर दोनों तरीके से बेटा क्या आएगा सेम आएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए नेक्स्ट पर, 23 जनवरी 2044 को क्या दिन होगा, 23 जनवरी 2044 को क्या दिन होगा, 23 जनवरी 2044 को बेटा क्या दिन होगा। तो सबसे पहले डेट कितनी है 23 है, कितनी है बेटा 23 है, और यहाँ पर जनवरी है और जनवरी आपको चेक करना है कि ये लीप वर्ष है सामान्य वर्ष है, तो आपको ध्यान देना यहाँ पर कि बताइए कि ये लीप वर्ष होगा या सामान्य वर्ष होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने ध्यान दिया तो 4 से कट जाएंगे आखिरी के 2, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है और बेटा लीप वर्ष के समय जनवरी का कोड चेंज हो जाता है और जनवरी का कोड क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और यहाँ पर शताब्दी 2 नंबर 6 है, ईयर कितनी बेटा 44 है, कितने 44 और 4 से घटा कितना आ गया 11, तो कितना आ गया बेटा 7 से डिवाइड कर दिया, कितना 7 से, तो 44 और 6 50
और यहाँ पर 23 और 11 कितना है बच्चे 84, चाहे तो जोड़ के कर लीजिए चाहे ऐसे देखिए 7 या 21 कितना आ गया आपका 2। तो यहाँ पर 7 छंग 42 कितना आ गया आपका 7 छंग 42, तो बेटा कितना आ गया आपका 2 आ गया। इसी तरीके से आपका 7 ही करना 7 कितना आ गया आपका 4 आ गया। आपको शेषफल से मतलब है काटते चले जाइए इसको। देखिए 7 या 21 2 शेषफल 7 छंग 42 2 और 7 ही करना 7 आ गया 4। अब देखिए 7 बनना है 7 नहीं बन रहा है, जोड़ लीजिए 6 तो 8 8 होता है 10 10 और बच्चे कितने हो गए 14 हो गया। ये 14 हो गया। ये अगर 14 को अगर आपने डिवाइड किया बेटा रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। हमें शेषफल से मतलब है। तो यहाँ पर 0 पे आपका क्या दिन होने वाला है 0 पे बेटा आपका होगा शनिवार। क्या होगा शनिवार। तो इसका मतलब उस दिन क्या होने वाला आपका शनिवार होने वाला है। बेटा क्या होने वाला है शनिवार सैटरडे आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 12 मार्च 2012 को क्या दिन होगा। 12 मार्च 2012 को क्या दिन होगा। 12 मार्च 2012 को क्या दिन होगा। तो यहां पर बेटा डेट कितनी है 12 है, मार्च है और ये लीप वर्ष है 2012। बट मार्च पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लीप वर्ष हो चाहे सामान्य वर्ष हो, दोनों में कोड कितना होगा 4 होगा। बच्चे सेंचुरी कौन सी है 2000, वर्ष कितने हैं 12 और लीप वर्ष कितने होंगे 4 तिया 12। जितनी बार टेबल चला जाए 4 तिया 12, 12 को 4 से डिवाइड किया 4 तिया 12। अब देखिए बेटा 7 का ना 7 कितना बचा 5 और यहाँ पर 7 का ना 7 कितना बचा 5, 4 और 3 7। अब देखिए 6 5 11, 11 और 5 आ गया आपका ये 16। तो 16 को अगर आपने 7 से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पर आपका कितना रिमाइंडर बचा 2 और 2 पे बेटा क्या दिन होता है सोमवार होता है। 2 पर क्या होता है सोमवार। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा बेटा मंडे आएगा। क्या आएगा सोमवार आएगा मंडे। चलिए बेटा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि 28 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। 28 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां क्वेश्चन है बेटा। कितने क्वेश्चन हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7वां क्वेश्चन बेटा आपका कि 28 फरवरी 2016 को क्या दिन होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, डेट देखिए, डेट कितनी है 28 है। कितनी बेटा 28 है। और फरवरी चेक कीजिए, फरवरी क्या ये 2016 एक लीप वर्ष है सामान्य वर्ष है। तो आप देख रहे होंगे कि 2016 बेटा एक लीप वर्ष है। ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 4 से डिवाइड होगा तो तब फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा और बेटा फरवरी का कोड तब क्या रहेगा तब 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर ईयर कितने आपके, ईयर है बेटा आपके 16 और लीप ईयर कितने बेटे आपके। देखिए फिर सेंचुरी का कोड देखते हैं। सेंचुरी आपके 2 नंबर इंडिकेट करती है, शुरू के 2 नंबर को। सेंचुरी का कोड है 6 और यहाँ पर कितने बच्चे आपके, ये कितने आपके 16 और लीप ईयर कितने होंगे 4 चौक 16 बटे 7। अब देखिए ध्यान दीजिए इधर 7 चौक 28 कितना बचा 0, 7 दूनी 14, ठीक है 7 दूनी 14। तो कितना आ गया आपका 2। अब देखिए 4 और 3 7, 6 और 2 8। तो बेटा यहाँ पर कितना आ गया 6 और 2 8, 7 ही करना 7। तो रिमाइंडर कितना आ गया जब आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो आपका शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा आपका 1 और 1 पे बच्चे क्या दिन है संडे। इसका मतलब 28 फरवरी 2016 को क्या था बेटा संडे था आपका। क्या था संडे रविवार था। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि मई 2017 में पहला सोमवार किस तारीख का था। मई 2017 में पहला सोमवार किस तारीख का था, किस तारीख का था।
तो क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये है कि मई 2017 में पहला सोमवार किस तारीख का था। तो बताइए बेटा कि पहला सोमवार मई 2017 में कब होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा 1 मई 2017 के दिन को निकालना है। 1 मई 2017 कि 1 मई 2017 को क्या दिन है। 1 मई 2017 का दिन निकालेंगे तो सबसे पहले बेटा आप लेंगे डेट। डेट आपकी कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। कितनी होने वाली बेटा, 1 होने वाली है। उसके बाद आप लेंगे मंथ। मंथ है बेटा आपका मई, और जो मई का कोड होता है बेटा वो होता है आपका 2। इसके बाद आप लेंगे सेंचुरी। सेंचुरी शुरू के 2 नंबर को इंडिकेट करती है। तो कितनी सेंचुरी बेटा, 2000 सेंचुरी। कोड कितना होगा, 6। लास्ट के 2 नंबर ईयर को इंडिकेट करते हैं। ईयर कितने बेटा, 17। अब देखिए 4 चौक 16, जितने भी ईयर है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। जितनी बार टेबल जाएगा उससे आपको मतलब होना चाहिए। तो 4 चौक 16, तो यहाँ पर बेटा जो आपके कितने होंगे, 4 होंगे, और इसको डिवाइड करना है 7 से। अब या तो सबको जोड़ लीजिए या इसको डिवाइड कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। देखिए बेटा 6 और 1 7, और 7 दूनी 14। अगर 7 दूनी 14 किया आपने तो यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। तो 4 और 3 7। अब देखिए कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा। कितना बचा बेटे, 2 रिमाइंडर बचा। और 2 पे क्या दिन होने वाला है भाई, 2 पे होता है मंडे। क्या होता है बेटा, 2 पे होता है मंडे। इसका मतलब ये हुआ कि पहला सोमवार कब पड़ेगा बेटा, पहला सोमवार पड़ेगा 1 मई 2017 को। भाई पहला सोमवार कब पड़ जाएगा, 1 मई 2017 को पड़ जाएगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 8 समाप्त हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जनवरी 2022 में, जनवरी 2022 में सोमवार किस किस तारीख को पड़ेगा। जनवरी के महीने में आपको बताना है कि 2022 आने वाली है, कि सोमवार किस किस तारीख को पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कि जनवरी 2022 को सोमवार किस किस तारीख को पड़ेगा। जनवरी 2022 में सोमवार किस किस तारीख को पड़ेगा। तो देखिए बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 1 जनवरी 2022 का दिन निकालिए कि 1 जनवरी 2022 को क्या दिन है। सबसे पहले आप ये निकालिए कि 1 जनवरी 2022 का दिन क्या होगा। तो देखिए बेटा डेट कितनी है, डेट है आपकी 1। कितनी डेट है, 1। और मंथ है जनवरी। क्या ये 2022 लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो बेटा 2022 एक सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पर जनवरी का कोड होने वाला है बेटा 1। कितना होने वाला है, 1। और शुरू के 2 नंबर सेंचुरी को इंडिकेट करते हैं। तो सेंचुरी आपकी 2000 वाली है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाए बेटा, 6। ईयर आपके 22 हैं। और देखिए ईयर को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 पंजे 20। तो लीप ईयर कितने हो गए बेटा आपके, 5। अब देखिए 6 और 1 7, ये कट गया आपका। यहाँ पर देखिए 7 या 21, तो कितना आ गया बेटा, 1। तो 5 और 1 6 और 1 7, तो पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब बेटा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। चाहे तो आप जोड़ लीजिए। 22 और 6 कितने होते हैं बेटा, 28 28 5 33 35 आ गया। रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 0। और 0 पे क्या दिन होता है बेटा, 0 पे होता है आपका रविवार। 0 पे क्या होता है, रविवार। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटा कि 1 जनवरी 2022 को रविवार है। क्या है बेटा, रविवार है। इसका मतलब सोमवार कब पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा बेटा 2 जनवरी को। कब पड़ेगा, 2 जनवरी को सोमवार पड़ेगा पहला। और हमसे पूछा गया है कि जनवरी 2022 में सोमवार किस किस तारीख को पड़ेगा। तो पहला सोमवार बेटा 2 तारीख को पड़ेगा। और आपको पता है कि कैलेंडर में कोई भी दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है। इसका मतलब अगला वाला कब पड़ेगा, अगला वाला पड़ेगा बच्चे नवंबर 9 तारीख को, फिर बच्चे 16 तारीख को, फिर 23 तारीख को, और फिर बेटा पड़ेगा 30 तारीख को। कितने को पड़ेगा, 30 तारीख को। तो हम ये कह सकते हैं कि जनवरी 2022 में पहली बात तो 5 सोमवार पड़ेंगे। और किस किस तारीख को पड़ेंगे, 2 तारीख को, 9 तारीख को, 16 तारीख को, 23 तारीख को और 30 तारीख को पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत आते हैं। चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि 2022 में कितने रविवार पड़ेंगे। भाई छुट्टी की सभी को आवश्यकता होती है। तो देखिए पहले ही लोग देख लेते हैं कि भाई 2022 में कितने रविवार पड़ने हैं। तो देखिए हम आपको बताने वाले हैं कि अगला क्वेश्चन बेटा 10वां क्वेश्चन है अपना कि 2022 में
2022 में कितने रविवार पड़ेंगे? 2022 में कितने रविवार पड़ेंगे? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें मेरे साथ समझ लीजिए आप। देखिए आप सभी को पता है कि जो सामान्य वर्ष होता है, जनरल ईयर होता है बेटा, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 365 दिन होते हैं। और जो लीप वर्ष होता है बेटा अपना, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 366। लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब देखिए एक बात समझिए, यहां पर आप सभी को पता है कि 365 दिन में 52 वीक्स होते हैं। वीक्स कैसे निकलते हैं? 365 को आप 7 से डिवाइड करिए तो बेटा ये 364 बार चला जाएगा। इसका मतलब अब अगर आपने इसको 7 से डिवाइड किया बेटा तो ये आ जाएगा 52। तो हम ये कह सकते हैं कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं बेटे? एक साल में होते हैं वीक्स जो होते हैं, सप्ताह जो होते हैं वो होते हैं 52। और बेटा एक और डेज होता है, एक विषम दिन होता है। एक और डेज होता है, और डेज विषम दिन। और यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर भी 52 वीक्स होते हैं। आप 7 से डिवाइड कर लीजिए इसको बेटा। बट यहां पर 2 और डेज होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 2 और डेज। और डेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा दिन, विषम दिन। विषम दिन, एक्स्ट्रा दिन। अब देखिए आप सभी को पता है कि अगर कोई सप्ताह आ रहा है तो सप्ताह में भाई सभी दिन आते हैं। सोमवार भी एक बार आएगा, मंगलवार भी एक बार आएगा, बुधवार भी एक आएगा। तो इसी तरह के 52 सप्ताह हमारे पास है। तो अगर 52 सप्ताह है तो हर एक दिन एक एक बार जरूर आएगा। तो इसका मतलब बेटा हम कह सकते हैं कि हर दिन एक एक बार आएगा तो 52 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 52। बट एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है सामान्य वर्ष में, तो ये एक दिन कहां जाएगा? किसके पास जाएगा एक दिन ये? अब देखिए कैसे समझेंगे इस एक दिन को। हर सप्ताह में एक दिन पड़ता है, 52 वीक्स हो गए तो 52 तो पड़ेंगे। 52 तो हर चीज पड़ेगी, चाहे 52 सोमवार हो, 52 मंगलवार हो, 52 तो सब कुछ पड़ेगा। अब देखना कि एक दिन किसके पास जाएगा और यहाँ 2 दिन किसके पास जाएंगे। तो देखिए बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है, आई रिपीट बेटा कि सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है वो बेटा 53 बार आता है। कितनी बार आता है? 53 बार। क्योंकि जो साल का पहला दिन होता है एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है तो रिपीट हो जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन 53 बार आता है और बाकी दिन जितने भी हैं वो बच्चे कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे। तो इस बात को आप मेंशन लिख लेंगे कहीं पर कि सामान्य वर्ष में जो साल का पहला दिन होता है वो 53 बार आता है और सामान्य वर्ष में बाकी दिन 52 बार आते हैं। इसी तरीके से बेटा लीप वर्ष में आ जाइए तो लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा है। इसका मतलब 52 तो आने 52 सप्ताह तो 52 दिन तो हर एक होने। ये 2 दिन किसके पास जाएंगे? तो सुनिए बेटा इसमें लिख लीजिए आप कि अगर साल का पहला और दूसरा दिन जो है, जो भी लीप वर्ष में, आई रिपीट बेटा कि लीप वर्ष में जो भी साल का पहला और दूसरा दिन होता है वो आपका 53 बार आता है। बाकी सारे के सारे दिन बेटा आपके 52 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 52 बार आते हैं। तो जो साल का पहला दिन होगा और दूसरा दिन होगा लीप वर्ष में वो 53 बार आएंगे और बाकी जितने भी दिन होंगे बेटा वो 52 बार आएंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन 53 बार पड़ेगा और लीप वर्ष में पहला दूसरा दिन बच्चे कितनी बार पड़ेगा आपका? ये भी 53 बार पड़ेगा और बाकी सब कितनी बार पड़ेंगे? 52 बार पड़ेंगे। तो चलिए बेटा मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी, नहीं आई तो एक बार फिर से रिपीट करके देखना, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आइए क्वेश्चन करते हैं हम अपना। बेटा 2022 कैसा दिन है? 2022 से बेटा एक सामान्य वर्ष, एक सामान्य ईयर है आपके सामने। तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1 जनवरी 2022 का दिन निकालिए बेटा। 1 जनवरी 2022 का दिन निकालिए। तो 1 जनवरी 2022 का दिन क्या होगा बच्चे? 1 जनवरी है, सामान्य तो कोड कितना होगा आपका? 1। सेंचुरी कौन सी है? 6 बेटा। यहां पर ईयर कितने? 22। इस 22 को डिवाइड करिए 4 से तो 4 पंजे 20। अब देखिए बेटा काट लीजिए, 6 और 1 7, 7 ते 21, 5 और 1 6 और 1 7। तो यहां पर आपका रिमाइंडर आ गया बेटा कितना? 0। इसका मतलब 1 जनवरी 2022 का पहला दिन ही संडे पड़ने वाला है।
क्या पढ़ने वाला बेटा? संडे पढ़ने वाला है। और मैं आपको बता चुका हूं कि 2022 एक सामान्य वर्ष है। जो साल का पहला दिन होता है सामान्य वर्ष में, वो ही साल का आखिरी दिन होता है। तो हमसे पूछा गया था 2022 में कितने रविवार पड़ेंगे, तो इसका मतलब बेटा 2022 में आपके 53 रविवार पड़ेंगे। आपको 53 छुट्टी मिलने वाली है ऑफिस से। आप कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो यहाँ पर 2022 में आपके 53 रविवार पड़ेंगे। आपको 53 छुट्टी मिलने वाली, ना कि 52 छुट्टी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। अब एक अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं कि 2020 में कितने बुधवार पड़े होंगे। चलिए बेटा उतारिए इसको। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2020 में कितने बुधवार पड़े होंगे। 2020 में कितने बुधवार पड़े होंगे, कितने बुधवार पड़े होंगे बेटा, ये आपको बताना है कि भाई कितने बुधवार पड़े होंगे 2020 को। अब देखिए करना क्या बेटा, सबसे पहले 1 जनवरी 2020 का दिन निकाल लीजिए। 1 जनवरी 2020 का, तो यहां पर डेट है आपकी 1 जनवरी। क्या 2020 सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, बताइए बेटा। ये एक लीप वर्ष है। अगर ये एक लीप वर्ष है तो यहाँ पर जनवरी का कोड चेंज होगा। जनवरी का कोड बेटा क्या होगा, 0 होगा। ईयर कितने बेटा, देखिए सेंचुरी कितनी है आपकी, 20 है। ईयर कितने, 20 है। तो शुरू के 2 नंबर सेंचुरी को इंडिकेट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर कोड कितना होगा आपका, 6। अब देखिए यहाँ पर कितना ईयर कितने आपके, 20, और इसको डिवाइड करिए 4 से, तो 4 पंजे 20, और डिवाइड करना बच्चे किससे, 7 से। अब देखिए 6 और 1 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, और 6 और 5 11। अगर आपने इसको डिवाइड किया 7 ही करना 7, तो बच्चे रिमाइंडर कितना आ गया आपका 4। तो अगर 4 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब 4 पर क्या दिन पड़ता है बेटा, 4 पर पड़ता है आपका वेडनेसडे बुधवार। क्या पड़ता है बेटा, बुधवार। और 2020 कैसा वर्ष है, 2020 एक लीप वर्ष है। इसका मतलब लीप वर्ष में जो साल का पहला और आखिरी दिन होता है बेटा, वो तो पढ़ते हैं कितनी बार, 53 बार। जो साल का पहला और दूसरा दिन होता है बेटा, कौन सा दिन है, पहला और दूसरा, वो कितनी बार पढ़ेंगे, 53 बार। और बाकी जितने भी दिन होंगे बेटा वो पढ़ेंगे आपके 52 बार। तो यहाँ पर इसका मतलब जो बुधवार पढ़ने वाला है बेटा, बुधवार पढ़ा होगा 2020 में, वो कितनी बार आया होगा, 53 बार आया होगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये 11 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में बहुत मिलेंगे और एग्जाम में भी बहुत आते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छे लगने वाली है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे। चलिए बेटा अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, लव यू।